की कंडीशन और भी बिगड़ती जा रही है। कभी नॉर्मल होती है तो मुझे समझाती है कि तुमको मत ढूंढ, अपनी जिंदगी देख। बाकी टाइम पर खुद उन्हें रो रो कर याद करती रहती है, उन्हें ढूंढती रहती है जगह जगह पर, से बातें करती रहती है। तुम लड़कियां इतनी शक्ति लाती कहां से? मेरे साथ एक छोटी सी चीज हुई और मैं घर बैठ गया, और तुम्हारे साथ इतना कुछ होने के बाद भी तुम लड़े जा रही हो, रुक नहीं रही। देखो आई एम सॉरी सुरभि, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, पर आई प्रॉमिस कि आइंदा ऐसा कुछ कहने का मौका नहीं दूंगा तुम्हें। आई प्रॉमिस। अब बताओ, क्या पता चला सोमना के बारे में? हम दोनों से मिलकर ढूंढेंगे। उनमें ये भी थी क्या? हाँ यही थी। अंकल कितनी देर पहले आए थे और कहाँ गए हैं वो लोग? संतोष नगर सेक्टर नंबर 3। आप इन्हें जानती हैं? इन्हें देखा है कहीं? मुझे इनसे मिलना है। तुमने उसकी माँ ने भेजा है ना? जाओ, वो लोग अभी अभी निकले हैं, बाहर ही मिलेंगे तुम। मना किया था उसे, हिम्मत कैसे हुई उसकी? प्रीत मेरी रानी, सेक्शन है ना गरम क्यों लग रहा है? की गल है? मैं क्या, हिम्मत कैसे हुई उसकी? अगली बार उसने मेरे मुंह लगना है ना, मैंने उसका मुंह तोड़ देना है, कह देती हूँ। किदा मुंह तोड़ देना है? किन्ने मुंह लगना है? और मैनू दसना, मैं उसका दो कौड़ी की किन्नर। और कौन जी? और कौन? एक मिनट मालको मलाई दे डोने हो। एक मिनट ए एल थोड़ा जा ठंडा पानी पी। जी मैं ठंड रख, ठंडे दिमाग से उन आराम नाल दस माजरा किया है। जी मैं। हरमन जी, मैं सौम्या बोल रही हूँ। नथुराम की चौक पर जो साथ ही वो एक किन्नर बस्ती है ना, मैं वही हूँ। आप मुझे प्लीज यहाँ से लेकर जाइए ना। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तूने हरमन को फोन किया? तेरी इतनी हिम्मत? अगर हम किन्नर अपने हक के लिए लड़ने पे आ गए तो तुम जैसे इज्जतदार लोग हमसे आंखें मिलाने के लायक भी नहीं रहोगे। कितनी बार मना किया है यार, दूसरों के फटे में मत टांग अड़ाया कर यार। तुम वक्त बेवक्त ना अपने टंगन बांध रखा कर। क्या जरूरत है वहां जाने की? ओ इज्जत हमारी है, उनका क्या जाना है? एक तो वैसे हालात के मारे हुए हैं। हमने 35 साल में हमारा रसूख बनाया है, नाक मेरी कटनी है, उनका क्या जाना है? ओ की करती जी? वो बैठे बैठे इंतजार करती कि कब मेरा पुत्र जाएगा और उसे ढूंढ कर ले आएगा। वो तो अच्छा हुआ मैंने फोन उठा लिया। मैं फोन नहीं उठाती, हरमन उठा लेता तो क्या होता? वो जाता और ले आता उस किन्नर को और हमारे सर पर मारता। की करते जी? ये पहली बार ना जिंदगी में हरक सिंह को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे चारों तरफ से ना किसी ने जकड़ लिया है। ऐसा धर्म संकट में फंस गया हूं मैं। क्या जी, इस सारी फसाद की जड़ कौन है? ये तो हम दोनों जानते हैं। हमें हरमन को रोकना होगा उसे। सब्जियां बहुत लेंगी, चलो फल लेते हैं। चल सेब लेंगे, सेब। वो देख। अरे हाँ, भैया 1 किलो सेब देना।
बड़े वाले देना। कितना हुआ? 100 रुपया। लो ये लो। अच्छा अच्छा सुन रहा रानी, हाँ पैर बहुत दुख रहे हैं, थोड़ा आराम करते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है चल। करीना दीदी, थैंक यू। कल आपने मुझे फिर से बचाया। थैंक यू मत बोल, अब अफसोस हो रहा है क्यों बचाया। तूने ऐसे इंसान को फोन किया जिससे तेरी कोई फिक्र नहीं। उसे ले ही नहीं जाना था तो फोन पे ही मना कर देता। अपनी माँ को भेजने की क्या जरूरत थी? मैं भी वही सोच रही थी। फोन तो मैंने हरमन जी को किया था, तो फिर हरमन जी ने मम्मी जी को क्यों भेजा होगा? तेरी बात क्या हुई थी बता मुझे। दीदी, मैंने बहुत जल्दी में बात की, उन्हें एड्रेस बताया और कहा कि मुझे यहाँ से ले जाइए, लेकिन सामने से मुझे कोई जवाब नहीं आया और फिर फोन कट गया और मैं फिर से फोन करती, उससे पहले सब लोग मुझे वहाँ ढूंढते हुए आ गए। दीदी, ये भी तो हो सकता है ना कि हरमन जी के बजाय मम्मी जी ने फोन उठाया हो और ये बात हरमन जी को खुद पता भी ना हो। खुद को बहलाने के लिए कुछ भी सोच ले। तेरे हरमन जी के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ तेरे ही मुंह से। हो सकता है वो अच्छे इंसान हो, लेकिन अब नहीं दीदी, वो सच में बहुत अच्छे हैं। आप जब उनसे मिलेंगी ना तो उन्हें जानेंगी और फिर आप खुद ये बात बोलेंगी। मुझे नहीं जानना, उस समाज के सारे लोग एक जैसे होते हैं। मैं यही अपने ही लोगों के बीच में खुश हूँ। तुझे पता है रानी, मेरे बाप के पास ना बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसके पास। दिल्ली में 4 बंगले हैं। अगर एक बंगला मुझे दे देता ना तो ये फुटपाथ पे बैठ के आज सेब नहीं खा रही होती। मेरे माँ की कोख से पैदा हुआ भाई आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा होगा और मैं ना रवीना, उन बातों में क्या रखा है? अरे हमारे अपने ही हमें नहीं स्वीकारते, उनके लिए तो हम मर चुके। तुम लोगों से अपनी जैसी एक किन्नर नहीं संभाली गई। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तुझे, पैसा चाहिए, बोल कितना चाहिए। मुंह मांगी की मत दूंगी, पता कितना चाहिए, बोलो कितने पैसे चाहिए। मुंह खोलो, मुंह पर मारूंगी तुम्हारे पैसे। लेकिन तेरे पैसे वाली बात से ना मुझे एक आइडिया आया है। हम भी अमीर बन सकते हैं, हम भी ना अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। क्या आइडिया आया तुझे? तराना की सास है ना, वो बहुत पैसे वाली है और जिस तरह वो तराना को सुना के गई है ना, इतना मैं पक्का कह सकती हूँ कि वो हटाना चाहती है उसको यहाँ से, ताकि उसका बेटा फिर ना आ जाए उसे लेने। हम ना उस औरत से हाथ मिला लेते हैं, हमारे सारे अनुमान पूरे हो जाएंगे और वो तराना को यहाँ से हटाने के लिए मोटी रकम देगी। पागल हो गया क्या? क्या बकरी है तू? और गुरु माँ, वो ना खाली गुरु माँ करेगी ना तो गरीबी बन के रह जाएगी। रानी बन, सचमुच मेरी जैसी रानी नहीं, सचमुच की रानी बन, सचमुच की। पर तराना को हटाएंगे कहाँ? बैंकॉक। उसकी सास तो पैसा देगी ही देगी और हमें वहां से भी मोटी रकम मिलेगी। तराना को वहां भेजने का कोई पैसा क्यों देगा हमें? अरे भगवान, अरे वहां जाके वो सबका दिल बहलाएगी, लेकिन अलग तरीके से। और हम यहाँ अपने सारे शौक पूरे करेंगे, हम अपने सारे अरमान पूरे करेंगे। सोच जरा, सोच, दिमाग पे जोड़ दे। मतलब तराना की सास को मिलकर समझाना होगा। दीदी,
एक बात बताइए, उस दिन मेरी दीक्षा की रस्म के दिन आप लोगों ने मेरा मंगलसूत्र ये कहकर निकाला कि उस दुनिया के तौर तरीके, रीति रिवाज यहाँ नहीं चलते। हाँ, नहीं चलते। तो फिर आप लोग ये सिंदूर क्यों लगाते हैं? उस समाज में ये सिंदूर सुहाग की निशानी है और आप लोग वहाँ के रीति रिवाज तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। मुझे उस समाज का दो मुँहे लोग भी नहीं पसंद, लेकिन फिर भी उन्हें एक बेहतर समाज कहा जाता है। और हमें किन्नर अपने अधूरेपन की टीस जो है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ देती है। इसलिए ये सिंदूर लगाकर खुद को एक वजह और एक वहम दे दिया है हमने। वहम कि कहीं ना कहीं हम उन जैसे हैं। उस समाज को हम कितना भी कोस लें, पर एक काश के साथ जीते हैं कि काश उसी समाज में पैदा होते, वहीं रहते। सब एक वहम है। इसलिए तू भी ना उन लोगों से कुछ उम्मीद मत रख। बाजार के पीसीओ से तराना ने ही फोन किया था, मगर मैं चुप रही। इसे समझाने से ये नहीं समझेगी। जिस तरह इसकी सास ने आकर इसे सुनाया, ताना मारा, इसे इसकी असलियत समझना निकली। यही एक तरीका है।